इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद, मोहल्ला दलियन टोला, तंबोर, जनपद सीतापुर। I, Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School, I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तन्मय मिश्रा जी, जो वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी के छात्र हैं, जिन्होंने इंटर की परीक्षा में 93.4 अंक प्राप्त कर तंबोर नगर के टॉपर बने हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तन्मय मिश्रा है और मैं वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं का छात्र हूं। और मैंने जो ये सफलता प्राप्त की है उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने अध्यापकों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। इसलिए जो मेरे अध्यापक थे उन्होंने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, विशेषकर ध्यान दिया, अन्य बच्चों पर भी ध्यान दिया और आज मैं उन्हीं की वजह से सफल हुआ हूँ। इसके लिए मैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे माता पिता ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है मुझे कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने इस क्षेत्र में, अपने गांजर क्षेत्र में मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। इसके लिए मैं अपने माता पिता को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बेटा एक गांजर क्षेत्र से होकर आगे निकले। तन्मय, हम आपसे जानना चाहते हैं आप कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं आपके? आपके पिता क्या करते हैं? जी मेरे पिता एक किसान हैं और हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक आम इंसान ही है, हम ही लोग आम परिवार से आते हैं, लेकिन हमारे पिताजी चाहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके हम भाइयों बहनों को पढ़ाया है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने आज उनका नाम रोशन किया है, क्योंकि आज मैं उनकी मेहनत पर खरा उतरा हूँ। हमने देखा है कि आज जो कॉलेज में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आपको एक साइकिल दे करके उत्साहवर्धन किया गया है और फूल मालाओं से आपका स्वागत किया गया है। आपके पिता भी आपके साथ मौजूद थे। ऐसे में आप कॉलेज के उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सम्मानित किया और इस मुकाम तक पहुँचाया है? मैं अपने प्रधानाचार्य आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने खासकर जो हमारे अध्यापक थे उनको भी बताया कि हमारे बच्चे किस प्रकार का वो अध्ययन कर रहे हैं और किस प्रकार का उनमें ज्ञान है, उनको इसलिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने अपने अध्यापकों को भी प्रोत्साहित किया कि हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं, तो हमें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की कि जो अच्छे लड़के हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और वो अच्छा आगे कर सकें। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी अध्यापकों को भी, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया और मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दिया। बेटा ये बताइए, जब आप पढ़ाई करते थे कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कोचिंग कहाँ पर आप करते थे? जी मैंने कोचिंग अपने विद्यालय के ही अध्यापकों द्वारा की है। और मैं वैसे तो एक विद्यार्थी की दिनचर्या बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सुबह मैं 2 से ढाई घंटे पढ़ता था और जितना भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि अगर वो डेली अगर रिवीजन करें, अगर स्वाध्याय करें, तो मैं कहूँगा बोर्ड परीक्षा क्या अच्छे से अच्छे कंपटीशन में भी अच्छा किया जा सकता है। और कुछ भी असंभव नहीं है ज़िंदगी में, कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। शाम को भी 2-3 घंटे पढ़ता था। सुबह का अध्ययन बहुत अच्छा रहता है और जो भी कॉलेज में आपको पढ़ाया जाए उस पर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप उस पर तैयारी करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है
कि भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं तो एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और मेरा ये सपना इसीलिए है क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूँ कि जिस तरह की समस्याएं गरीब लोगों के सामने हैं, जिस तरह उनसे ज़्यादा पैसे वसूल कर इस तरीके का इलाज किया जा रहा है, कम पैसे की दवाई में भी उनका इलाज संभव है, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। पैसे इस समय बेरोज़गारी सबके पास है, सभी लोग इस समय पैसे से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जो गरीब लोग जो अक्सर करके बीमार हो जाते हैं और वो समझते हैं कि प्राइवेट में अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे अच्छा इलाज मिलेगा, वहाँ जाते हैं वो देखते हैं इतनी फीस है कि वो डर जाते हैं और फिर उन्हें मजबूरन किसी मेडिकल पर दिखाना पड़ता है और वो जल्दी ठीक नहीं होते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी कम फीस में दवाई करूँ और इस समाज को निरोगी बनाऊँ। इसलिए मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे माता पिता भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। ये सपना जो है आपका खुद का है या आपके माता पिता का सपना है? जी, ये सपना तो मेरा खुद का है और इसके लिए मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं और वो भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बने। उन बच्चों को, उन छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो कॉलेज में पढ़ने नहीं आते हैं समय से और कॉलेज की छुट्टी के बाद कहीं क्रिकेट में बिज़ी हो जाते हैं तो कहीं PUBG गेम में बिज़ी हो जाते हैं या फिर कहीं मैच खेलने चले जाते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आगे चलकर उनका क्रिकेट साथ नहीं देने वाला है, ना तो PUBG साथ देने वाला है और कुछ भी कोई भी आपके बहुत ज़्यादा परम मित्र होंगे तो बहुत कुछ दिन तक मदद कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आपका कोई भी पालन पोषण नहीं करने वाला है। इसलिए अपने आप को एक अलग मैच्योर बनाना है, एक परिपक्व व्यक्ति बनाना है। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो पढ़ाई में काहली करते हैं, जो कतई विश्वास ही नहीं रखते कि पढ़ाई में कुछ है ही नहीं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज से ही वो विद्यालय जाना शुरू कर दें, क्योंकि आगे का समय शिक्षा का समय है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, फिर अगर आप कहेंगे कि मैं बेरोज़गार हूँ और आप सरकार पर या किसी अन्य व्यक्ति पर आप सवाल उठाएंगे तो ये भी गलत भी है, क्योंकि आप अपना पिछला हुआ समय, बीता हुआ कल देखिए कि आपने क्या पढ़ाई की, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की, क्या आपने अच्छा किया या नहीं किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप प्रतिदिन स्कूल जाएँ और खेलना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से आगे आप निकल जाएं खेल के लिए। इसलिए मेहनत से पढ़िए और कॉन्फिडेंट होकर पढ़िए, आप सफल होंगे। तो ये हमारे साथ तन्मय मिश्रा जी थे जो वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी के छात्र हैं, जिन्होंने इंटर की परीक्षा में 93.4 अंक प्राप्त कर तंबोर नगर के टॉपर बने हैं। इनका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव TV सीतापुर।